कोल्हापुर से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली गाड़ी नंबर 12147 कितने ही स्टेशन से आगे निकल आई थी। इस गाड़ी में मैं लगभग पिछले 15 घंटों से सफ़र कर रहा था। रात के 7:04 के आसपास अहमदनगर जंक्शन से स्लीपर कोच में दाखिल हुआ और तब से अब तक कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। आर्टिकल लिखने के लिए कोई विषय नहीं मिल रहा था। 2 विषयों पर लिखने की कोशिश भी की पर कुछ रास नहीं आया। अब इस दौरान कई स्टेशन गुजरते रहे, सवारियां बैठती रही, ट्रेन आगे बढ़ती रही। इस दौरान मैंने रात को सोने की बहुत कोशिश की पर ठीक से सो नहीं पा रहा था। आलसी था ना, और कभी आंख लगती तो फटाक से कोई ट्रेन गुजर जाती और नींद में खलल पड़ जाता। फिर उठता और फ़ोन चलाने लगता। जब मन भरता तो फिर से सोच में पड़ जाता कि ये सफ़र कब खत्म होगा। फिर उसके बाद ये ख्याल आता मेरी रोज़ी रोटी का निभाव कैसे होगा। फिर ये ख्याल आता इस जद्दोजहद का कुछ फ़ायदा होगा। और आखिरी में ये ख्याल आता अच्छा होता ना आता, घर पर बैठकर इस वक्त चैन की रोटी तो खा रहा होता। लेकिन फिर से इस नकारात्मक सोच को मन से बहिष्कृत करने हेतु लिखने लगता। लिखना भी मुश्किल हो रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था। फिर एकाएक ट्रेन पर निर्वाह करने वाले छोटे छोटे दुकानदारों को देखने लगता और साथ में अलग अलग ईश्वरों के नाम पर मांगने वालों को भी, ट्रेन में साफ सफाई कर हक की रोटी मांगने वालों को भी, टूटे हाथ पैर वालों को भी। सोचता कितना मुश्किल है इस देश में गुजारा करना। 2 वक्त की रोटी के लिए इतना तामझाम। चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना, इतनी लंबी कोच वाली ट्रेन में अपना झोला उठाए आवाज़ लगाते हुए बेचना कठिन तो है। और यहाँ आपको हर उम्र का जिम्मेदार व्यक्ति नजर आएगा, छोटा बड़ा बूढ़ा अपाहिज हर कोई। एक रोटी के टुकड़े को हासिल करना कितना कठिन है। इसीलिए शुक्रिया अदा करने को मन होता है भारतीय रेल को। लोग कैसे तो गुजारा कर पाते हैं। ट्रेन ने ग्वालियर स्टेशन को पीछे छोड़ दिया। मैं अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहा था। एक एपिसोड खत्म हुआ तो रवीश जी की वीडियो रिकमेंड हुई। इंडिया से भारत, राष्ट्रपति से जो न्योता भेजा गया था वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से भेजा गया। अब कहा जा रहा था कि इंडिया नाम गुलामी को दर्शाता है और भारत आज़ादी का प्रतीक है। अब संविधान से इंडिया नाम को हटाने के लिए पार्लियामेंट में बहसें होने लगी थी। मतलब जब G20 की बैठक में बस 4 दिन बाकी रह गए थे और उससे पहले अब ये क्या ये भी चादर ओढ़ी जा रही थी किसी और मसले पर। वीडियो बफर हुआ, इंटरनेट इशू। मैंने फ़ोन बंद किया और बाहर देखने लगा। तभी बाथरूम के पास कुछ पॉपकॉर्न वाले एक दूसरे को बतिया रहे थे। अब उनमें से एक का वर्णन करूं तो वो दुबला सा था और उसकी एक आंख नहीं थी। उसको नाम देते हैं भारत। दूसरा भरा हुआ कद, वो भी पॉपकॉर्न लिए हुए। तीसरा नाटा सा, उसके पास भी पॉपकॉर्न। और चौथा नीली टोपी और नीला यूनिफॉर्म लिए, शायद पेंट्री वाला होगा। अब जिसका नाम हमने भारत रखा वो भी इसी ट्रेन में पॉपकॉर्न बेच रहा था 10 के 2। पहले वो मेरे कोच से होकर गुजरा तो उसे इंडिया के 2-3 पॉपकॉर्न वालों ने धर लिया। उसे धमकाने लगे, कहने लगे यहाँ कैसे बेच रहा है। दूसरे ने कहा बोला था ना बंद कर। कहाँ से चढ़ा? अब जिसका नाम भारत रखा वो बोला बीना से। परमिशन है? तुम भी बेचते हो भाई? उसने कहा साले ज़्यादा बोलेगा। और देखते ही देखते नीली टोपी और नीला पहनावे वाले ने उसके सिर पर दे मारी। उनकी आवाज़ बढ़ने लगी थी। उनमें से एक बोला बोरी बंद कर और नीचे उतर, यहाँ नहीं बेचेगा तू। हाँ बंद कर रहा हो भाई, मार क्यों रिया है? फिर भी हाथापाई जारी थी। साले चूतिए, गांड मार दूंगा तेरी। अब वो बेचारा बोरी बांध के चुप खड़ा बाहर देख रहा था। लेकिन जितने भी बेचने वाले वहां से गुजरते कहते समझाया था ना तुझे, अब बेच के दिखा। मैं ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। तभी जितना याद है उतना लिख पाया। ऐसा नहीं है कि उन्हें रोकने की इच्छा नहीं हुई, पर डर सा था न जाने क्या कर बैठे। मैंने उनको जाने दिया, यहाँ वहाँ देखा और उसकी ओर बढ़ गया। वो दरवाजे से बाहर झाँक रहा था। मैंने थोड़ी देर उसे देखा और सोचने लगा इससे बात करूँ ना करूँ। फिर हिम्मत कर उसके पास गया, उससे पूछा क्या कह रहे थे। पहले तो वो कुछ नहीं बोला। उसने मुझे देखा और सामने देखने लगा, लेकिन इस दौरान मैं उसकी आंखों में देख रहा था। मार क्यों रहे थे? उनको ही पेट है, बाकियों के पेट नहीं है। उसने कहा क्या बेचने नहीं दे रहे थे? मैंने पूछा। उसने नाम ही सिर हिलाया। तुम क्या बेच रहे हो? उसने पूछा। मैं बेच नहीं रहा हूँ, दिल्ली जा रहा था। मारपीट देखी तो सोचा बात करूँ। तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है क्या? मैंने कहा। उसने हाथ हिलाकर ना कहा। और उनके पास
उसने फिर नाव में हाथ हिलाते हुए कहा। इसके बाद वो फिर से बाहर झांकने लगा। कुछ खाओगे? मेरे पास फरसान का पैकेट पड़ा हुआ था, उसे देखते हुए कहा। और उसने नाव में सिर हिलाया और मैं पीछे हो लिया। उसके चेहरे पर रोजी रोटी की शिकन उभर के आई थी। उसका भी परिवार होगा जो ये उम्मीद लगाए बैठा होगा कि कुछ ना कुछ कमाई करके आएगा ही, आज की रोटी मिल ही जाएगी। लेकिन इसकी आंखें मानो कह रही थी, आज की रोटी कहाँ से लाए? मैं अब भी उसे देख रहा था। कुछ सवाल पूछने थे लेकिन पूछ नहीं पाया और अपनी जगह बैठ गया। इंडिया से भारत वाला वीडियो फिर से रीलोड हो गया था। इंडिया या भारत, कुछ पल देखा और आगे बढ़ा। दूसरा वीडियो, वन नेशन वन इलेक्शन। मैंने सोचा असलियत में लोगों की चाहत कुछ और है और बादशाह कुछ और ही चाहता है। आसपास खेत सूख रहे थे, बारिश की बूंदें भी नसीब नहीं हो रही थी और बादशाह इंडिया को भारत में तब्दील करने में व्यस्त। फिर मैंने ये सोचा, अगर इंडिया का नाम भारत में बदल भी दिया जाए तो भी क्या? उस पॉपकॉर्न वाले को आसानी से रोजी रोटी मिलेगी, काम मिलेगा। वो ही नहीं बल्कि देश की आधी आबादी उस पॉपकॉर्न वाले जैसी ही है, जिनको अपनी रोजी रोटी के लिए इतना तरसना पड़ता है, ठोकरें खानी पड़ती है। अगर हर उस नाम को बदल भी दिया जाए जिस नाम को बादशाह बदलना चाहता है, लेकिन उससे क्या? भूखमरी, गरीबी, बीमारी, बेघरों वाली स्थिति मिट जाएगी।